तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम क्वेश्चन पेपर जो है बिजनेस लॉ का ईयर 2021 का दिखाने वाले हैं। सब कुछ देखने वाले हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी सी डी एल यू के अंदर अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं, वो स्टूडेंट जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए लाभदायक है, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें कि क्वेश्चन पेपर के बारे में क्या क्या रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो रहने वाले वो 10 है। 3 यूनिट्स में डिवाइड होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। एंड ईच यूनिट में 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में, 3 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में एंड 3 क्वेश्चन थर्ड यूनिट में, यानी कि 9 क्वेश्चन होंगे 3 यूनिट में। यहाँ पर नीचे लिखा है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी कि 3 यूनिट में से तीनों यूनिट में कम से कम एक एक क्वेश्चन तो करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास कंडीशन हुआ है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड वुड बी 4 क्वेश्चन, यानी कि तीनों क्वेश्चन को मिलाकर जो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने चाहिए वो 4 क्वेश्चन रहने चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन तो तीनों यूनिट से करना है, 3 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन जो होगा वो यूर चॉइस है कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट यू कैन डू, ठीक है। मतलब कि यूनिट फर्स्ट में 1 क्वेश्चन कंपलसरी करोगे, एक कोई ना कोई, एंड अनदर 1 यूर ऑप्शन, अगला दूसरा करना है वो आपकी मर्जी है। एंड इसी तरह यूनिट सेकंड में एंड यूनिट थर्ड में रहेगा। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह से 4 होंगे अटैम्प्ट, और मार्क्स जो होंगे ईच क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरह से टोटल मार्क्स 60 होने वाले हैं। अब कंपलसरी क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। इसमें ये क्वेश्चन 10 5 पार्ट में डिवाइड है। ईच पार्ट इसमें 4 मार्क्स का है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 जो होने वाला है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से आपके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड को मिलाकर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 60 नंबर, और कंपलसरी क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है। इस तरह से 80 नंबर का। और ये सब जो तामझाम रहने वाला है ये आपका 3 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा देरी नहीं करिए, करते हैं हम क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं ऐड करना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको और क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सके। अगर आप विद सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको विद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रंट एंड आप किसी भी स्ट्रीम का अगर क्वेश्चन पेपर किसी भी ईयर का चाहते हैं, किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको बता दी है। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन। Second, what do you mean by a capacity of contract? Who are the various person regarded as incompetent by law to enter into contract? तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन कंसिडरेशन, स्टेट द exceptions of rules that an agreement without consideration is void. यूनिट सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों बेसिक जानकारी, मतलब कि जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि हिंदी वर्जन भी हम इंग्लिश वर्जन दोनों बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस वीडियो बना के बताएंगे। तो यूनिट सेकंड में 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड दैट ऑफ गारंटी। 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बेलमेंट, डिस्कस द ड्यूटीज लायबिलिटीज अर्थात ऑफ ए बेलर एंड ए बेली। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर वैलिड रेक्टिफिकेशन। यूनिट थर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी ऐड करना चाहूँगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बिजनेस लॉ के 2018, 2021, 2022, 2023 ये सारे क्वेश्चन पेपर दिखाए गए। एंड इसके साथ एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के CDLU के जो वो सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यूनिट
4th, ये यूनिट 4th नहीं रहेगी आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10th ही है। डिफाइन वॉलिड voidable agreement. Second, what is meant by unconscionable transaction? What is meant by contingent contract? Difference between sub-agent and substitute agent. Fifth, define bailment and essential characteristics of bailment. नीचे हम हिंदी मीडियम एक्सप्लेन करने वाले हैं फटाफट। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? वे भिन्न व्यक्ति कौन है जो कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य समझे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। बिना प्रतिफल के समझौते व्यर्थ हैं। इस सिद्धांत के अपवादों का उल्लेख कीजिए। प्रतिभूति अनुबंध से आप क्या समझते हैं? हानि रक्षा अनुबंध तथा प्रतिभूति अनुबंध में अंतर कीजिए। निक्षेप क्या है? एक निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? वैध पुष्टिकरण के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय और विक्रय के ठहराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेता सावधान रहे के सिद्धांत की वस्तु विक्रय अधिनियम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। स्पुर्दगी से क्या अभिप्राय है? इस शब्द की व्याख्या कीजिए तथा माल की वैध स्पुर्दगी से संबंधित नियमों को बताएं। कंपल्सरी क्वेश्चन, व्यर्थहीन ठहराव को परिभाषित कीजिए। अनुचित व्यवहार का क्या तात्पर्य है? सहयोगी अनुबंध का वर्णन कीजिए। उप एजेंट एवं स्थानापन्न एजेंट में अंतर बताइए। निक्षेप को परिभाषित कीजिए एवं इसके आवश्यक लक्ष्य बताइए। तो दोस्तों, ये था हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।